हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगी। कल मेरे चैनल पर एक वीडियो और आ रही है जिसमें शिवजी जी का रूप मैंने दिया है दूल्हे का और माँ पार्वती बनेंगी दुल्हन। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, शिव परिवार एक ऐसा परिवार है जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है। इस परिवार के सभी सदस्यों की पूजा की जाती है, यहाँ तक कि इसमें जो नंदी बैल है उसकी भी पूजा की जाती है। तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन की मान्यता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग का पूजन किया जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद मंदिर जरूर जाएं। शिवलिंग में चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करवाएं। वैसे तो भोलेनाथ बहुत भोले और सरल है। भक्ति भाव से जल अर्पण करने से ही सारे मनोरथ पूरे कर देते हैं। शिवलिंग पर जल के साथ गन्ने का रस, फलों का रस, बेलपत्र, धतूरा, गुड़हल, आकड़ा अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव पर जल अर्पित करने से मानसिक शांति बनी रहती है। तो इस शिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक जरूर करें। वैसे तो भक्तों, महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, परंतु एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मां पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ था। इसी कारण इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार मां पार्वती और शिवजी जी के विवाह की रात्रि मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर रुख किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्त जागरण करके मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भक्त ऐसा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान बहुत जल्दी ही पूर्ण करते हैं। वैसे तो इस दिन मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए, जिसका विशेष फल आपको मिलता है। लेकिन यदि आप नहीं जा सकते हैं तब भी आप घर पर पूजन कर सकते हैं। आप घर में कैसे शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं? शिवलिंग जो स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप है, कहा जाता है कि शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आपके अंगूठे के सबसे ऊपर वाले पोर के बराबर शिवलिंग घर में रखा जाना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला स्थापित ना करें। शिव परिवार के साथ ही शिवलिंग की स्थापना करवानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भक्तों, आप चांदी का, सोने का, मिट्टी का, पत्थर का, पारे का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस पर कभी भी जलधारा रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में नियमित रूप से पूजा नहीं होती तो भी आप शिवलिंग की स्थापना कभी ना करें। अगर आप किसी वजह से, नौकरी की वजह से या किसी और वजह से अपना घर बंद करके जाते हैं तो शिवलिंग को कभी भी घर में बंद करके नहीं जाना चाहिए। ये भी एक दोष का कारण माना जाता है। तो भक्तों, शायद आप समझ सकते हैं कि शिवलिंग अपने आप में ब्रह्मांड स्वरूप होने के कारण रेडियो एक्टिव एनर्जी जनरेट करता है। जहाँ शिवलिंग रखा जाता है उसके नीचे चारों तरफ रेडियो एक्टिव ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, जिसको शांत करने के लिए जल की धारा का लगातार प्रवाह बहुत जरूरी माना जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो घर में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, जिसका प्रभाव आपको अपने घर में बीमारी के रूप में, रोग दोष के रूप में नजर आने लगता है। साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें, यदि आप शिवजी जी की जितनी पूजा करते हैं उतनी ही आपको मां पार्वती की भी करनी चाहिए। शिव के साथ मां शक्ति की उपासना भी उतनी ही जरूरी है जैसे शरीर में प्राणों का प्रवाह। मां का भी पूरी तरह से श्रृंगार करके मेहंदी लगाकर उन्हें श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। मां को चुन्नी या साड़ी भी अर्पित जरूर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा की सामग्री के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। हमें चाहिए अक्षत, पान, सुपारी, रौली, मौली,
चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, कमलगट्टा आदि से आप भगवान का पूजन करें और अंत में भगवान की आरती जरूर करें। तो भक्तों, अब हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आपको महाशिवरात्रि पर जरूर करने हैं कर्जे से बचने के लिए। तो भक्तों, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, जिनको कर्जा, रोग, बीमारी हमेशा लगा रहता है, उनके लिए महाशिवरात्रि का दिन सौभाग्य और सिद्धिदायक माना गया है। इस कर्म के माध्यम से आप अपने जीवन में कर्ज मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में कर्जा तभी आता है जब कहीं ना कहीं शुक्र बाधित करता है या जन्म कुंडली में शुक्र नीचे अंश या दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो। शुक्र देसी घी का कारक माना जाता है। यह देसी घी गाय का ही होना चाहिए। भगवान शिव पर देसी घी पिंडी पर बहुत श्रद्धा से लगाएं और दूध से अभिषेक करने से कर्ज मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि से प्रारंभ करते हुए हर सोमवार, शुक्रवार और हर महीने आने वाली शिवरात्रि को अगर यह नियम निभाया जाए, आने वाली महाशिवरात्रि तक और साथ में रुद्राष्टक का पाठ किया जाए, तो निसंदेह ही भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बस आपके समर्पण की जरूरत है। तो अब मैं बताती हूँ आपको पूजन मुहूर्त कब है। सुबह 3:15 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक आप भगवान की पूजा, भगवान को जल कभी भी अर्पण कर सकते हैं निसंदेह। तो सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा कान्हा मेरा लाडला। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।